इंशाल्लाह ये क्लास में हम रियल नंबर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम 10 क्वेश्चंस किए थे, इंशाल्लाह यहाँ पे 11 से स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, गिव से रैशनल नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स यानी दो रूट्स के नंबर्स ऐसा मल्टीप्लाई करना जिसको मल्टीप्लाई के बाद रूट चले आना, तो बोलेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पे रूट नहीं आना। जैसा मिसाल आगे तो पे मैं समझा रहा हूँ, बहुत आसान एग्जाम्पल है। रूट 5 इंटू रूट 5 ले लो, रूट ऑफ 5 5 25 होता, तो 5 आ गया, रूट 25 इज 5। तो ये 5 बगैर रूट के है तो ये रैशनल नंबर बोले सा, और ये दो रूट के साथ ये इरेशनल बोले सा। और एक एग्जाम्पल दिया तो मैं सपोज ऐसा समझो, रूट 2 इंटू रूट 18, इसको मिला के डाल सकते हैं आप, रूट ऑफ 2 इंटू 18, 18 टू क्या होता है 36, रूट 36। तो रूट 36 क्या होता है 6। तो दो इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई करते तो क्या रहा रैशनल। रैशनल यानी विदाउट रूट समझो। तो पहला एग्जाम्पल में कुछ भी एक डाल दिए, इसमें से दूसरा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स गिव्स एन इरेशनल नंबर। ये तो और भी आसान है, कुछ भी दो इरेशनल रूट्स मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 इंटू रूट 7, 7 3 21। तो आंसर भी रूट में आ रहा ना, तो ये आंसर भी इरेशनल है। कोई भी दो नंबर्स ले लो, रूट 2 इंटू रूट 3, ये हो गया रूट 6, तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो ये दो शुरू के जो एग्जाम्पल्स थे, ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इरेशनल नंबर्स गिव्स एन रैशनल नंबर। को से भी दो रूट से मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता, रूट 7 इंटू रूट 7 7 होता, ठीक है ना। या तो ऐसा कोई दूसरे नंबर्स ले लो, और सेकेंड बिट हो गया दो प्रोडक्ट ऑफ क्या है टू इरेशनल नंबर्स गिव्स एन इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनी टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। राइट एनी टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखो कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर्स यानी फिलहाल यहाँ पे ऐसा रख लो, रूट पे चेंज करना पड़ता है। 3 को लिख डालो रूट 9, 3 इज़ नथिंग बट रूट 9। 4 को चेंज कर लो, 4 कैन बी रिटन एज रूट 16। तो एक तरह से रूट 9 और रूट 16 के बीच के इरेशनल नंबर सीखना है। तो रूट 9 और रूट 16 के बीच में कुछ से कुछ इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं। रूट 10 से लेके रूट 15 तक लिख सकते हैं, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, रूट 11, रूट 12.5 कुछ भी है ना। दिस आर ऑल द इरेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 9 एंड रूट 16, दैट इज बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में ये सारे नंबर्स रूट 15 तक कितने आएंगे, ये पूरे इरेशनल नंबर्स। राइट एनी टू इरेशनल नंबर्स यानी सपोज ये दे डालो, ये डालो, कोई भी दो एग्जाम्पल लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर टू प्राइम नंबर्स देन देयर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर रहता ही नहीं है ना, जैसा 3 और 5 है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कैसा लिखना, जब कोई दूसरा नंबर फैक्टर नहीं बना तो 1 समझेंगे हम। क्या समझेंगे 1। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1। वैसे ही एक्स और वाई दो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स यानी दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं रहता, तो सिर्फ हम समझेंगे 1, क्योंकि 1 क्या है, जनरल नंबर है, 1 किस में भी आ सकता। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी प्राइम नंबर्स, कितने भी प्राइम नंबर्स हो उसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा 1। याद रख लेना उसको। वैसे देखिए, राइट एनी 3 2 डिजिट नंबर्स, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दिस नंबर्स। सपोज कोई भी 3 नंबर्स ले लो, अपने से ले सकते हैं। सपोज ऐसा ले लो, मैं 10 ले लिए, 14 ले लिए, सपोज है ना, 16 ले लिए। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। 10 तो बहुत आसान है, 2 इंटू 5, ठीक है। और उसके बाद 14 चेंज कर देंगे हम, 14 भी आसान है, 2 इंटू 7। 16 क्या होता है भाई, 2 पावर 4, ठीक है। तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे अपन, एक बार रिवाइज कर लीजिए। HCF वो तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको बोलेंगे HCF विथ लीस्ट पावर। तीनों में कॉमन क्या है, 2 यानी 2 पावर 1, 2 पावर 1, 2 पावर 4। तो तीनों में जो कॉमन है उसको बोलते HCF। तो HCF हो जाएगा 2। पावर क्या लगाना, लीस्ट पावर लगाना, 1 1 और 4, तो सबसे छोटा पावर 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2। अब उसके बाद LCM क्या लेंगे हम, LCM ले लेंगे हम पूरे फैक्टर्स और ग्रेटेस्ट पावर के। जैसा 2 पावर 1 है, 2 पावर 1 है, 2 पावर 4, तो ये पर हम सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे 2 पावर 4। और दूसरा क्या है भाई, 5 भी है, पूरे ले लेना, इसमें कॉमन ले लेंगे, बल्कि 7 भी ले लेंगे, है ना। 2 पावर 4 क्या होगा, 16 इंटू 5 इंटू 7, 16 5 80 हुआ था, 80 इंटू 7, 7 0 0 7 8 56, तो 560। या कोई भी अपने से 3 नंबर्स ले लीजिए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, तीनों में से जो कॉमन रहेगा वो विथ लीस्ट पावर, छोटा पावर के साथ लेंगे। और LCM क्या लेंगे, पूरे नंबर्स लेंगे, और वो नंबर्स जिसका पावर हाईएस्ट रहता है। जैसे 2 पावर 1, 2 पावर 1, 2 पावर 4 है, तो LCM में पावर मैक्सिमम लेंगे
और जो है HCF में पावर मिनिमम लेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्मिनेट्स, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आते हैं इसको टर्मिनेट करने के लिए। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम 23 बाई इसको ऐसे डालो 125 लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, तो ये हो गया 5 क्यूब। डिनोमिनेटर में जैसा 5 है ना वैसे 2 ला लेना, तो डिनोमिनेटर में क्या है 5 क्यूब है, तो इसका मेथड प्रीवियस क्लासेस में देखे थे हम। तो नीचे 2 क्यूब आया ना, जब 10 हो गया तो हम चेंज कर सकते हैं, तो नीचे 2 क्यूब लाने के लिए मल्टीप्लाई भी 2 क्यूब से करना, डिवाइड भी 2 क्यूब से करना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 23 × 2 क्यूब आता 8, 2 क्यूब इज़ 8। नीचे दोनों का पावर सेम है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 × 2 = 10, 10 क्यूब। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 का 4 कैरी 2, 8 × 2 = 16 + 2 8, 18 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 10 क्यूब आता 1000। अब नीचे 3 पॉइंट्स है ना, तो 3 0 से, तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो ऐसे लिखेंगे हम 0.184। तो कहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो उनके क्या पूछा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/125 टर्मिनेट्स, तो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आएंगे 3, तो आफ्टर 3 है ना, आफ्टर 3 प्लेसेस है ना, लिख डालना आंसर। एक टर्मिनेट्स वैसे भी ये क्या है ना, ये बिट्स में देता है, तो 3 प्लेसेस में लिख डालना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ P1 एंड P2 एंड P3 आर प्राइम नंबर्स, तो मैं भी समझा था प्राइम नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा एक है ना, ये 1 रहता। प्राइम फैक्टर्स का हमेशा एक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आता ना, तो 1 ले लेंगे हम। और LCM क्या करेंगे, हमेशा एक है ना, प्राइम फैक्टर्स का LCM प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, यानी P1 × P2 × P3 याद रख लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहेंगे प्राइम नंबर्स का 1, और LCM क्या कहेंगे प्राइम नंबर्स का, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई करना, 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। नंबर्स क्या है, देखो प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर होता 2, 2 इज़ द लीस्ट, क्योंकि 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है और 4 है कॉम्पोजिट नंबर, तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 होता और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता 2। उनका बोला द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट यानी 4 × लीस्ट प्राइम यानी 2, तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम यानी 4 × 2, 4 2 = 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a × √c ऐसा दे रहा हूँ, रूट ऑफ AC देन a = अपन देखो 3 है तो ऐसा सकते हैं इसको √3 × √3, तो मैं ऐसा चेंज कर रहा हूँ, ये a है ना, a को इधर मैं √a × √a, फिर क्या बचा √c, समझ गए ना आप लोग। ये चेंज कर डाला मैं a को, जैसा 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो a को लिख डाला मैं √a × √a × √c = इसको अलग अलग करके सकते हैं, यहाँ पे देखो राइट साइड में √a × √c, ठीक है। तो ये √a कैंसिल कर सकते हैं, √c कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बच जाता, तो √a = 1। रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स निकालते हैं, तो स्क्वेयरिंग कर लो √a होल स्क्वायर = 1 स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, a = 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देन क्या हो गया a की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 - 0.9 बार इक्वल्स टू डैश। देखो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, खाली इतना याद रख लीजिए 0.9 बार की वैल्यू होती 9/9, इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ मैं, इसको देखिए आप 9/9 होता 1, तो 0.9 बार इसकी वैल्यू होती 9/9, ये हो जाएगा 1, तो उस वजह से ये हो जाएगा 9 - 0.9 बार की वैल्यू 1, तो 9 - 1 होता 8। इसको डिटेल में देखना है तो इसको जो है ना 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में देखिए इंशाल्लाह, वहाँ पे डिटेल में समझाएंगे। अभी खाली ऑब्जेक्टिव्स में ही 9 - 0.9 बार, 0.9 बार इज़ नथिंग बट 1, सो 9 - 1 इज़ 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, देखो और से सो एडिटिव इन्वर्स इसको बोलते हैं जिसको ऐड करने से 0 आना, जैसा 2 है तो 2 का एडिटिव इन्वर्स होता -2, क्यों 2 - 2 0 आता, तो वैसी a है तो a का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -a, यानी ऐसा नंबर जो ऐड करने से 0 आना, इसलिए क्या बोलेंगे -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसको बोलेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आना। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सपोज 5 बोलना है,
तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा आता है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आना, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/5 से, तो 5 कैंसिल 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका उल्टा होता है। सपोज 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता 3/2। क्यों, ये दोनों को कैंसिल करके 1 ला सकते हैं। तो वैसे ही ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता 1/a। क्यों, a इंटू 1/a होता 1, तो उस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a इज़ 1/a। तो ये भाई चंद क्वेश्चंस करें इंशाल्लाह एक क्लास में हम, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये तकरीबन क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा, तो भी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चैनल में जो है प्लेलिस्ट पे जाइए भाई, इसमें पूरा आपको पोर्शन एसएससी का और इंटर और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मिलेगा इंशाल्लाह। इसमें से प्रैक्टिस करिए आप लोग।